एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी। डज द लिस्ट ऑफ द नंबर, और जो नंबर वो आएंगे तो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी बनाएंगे, और बनाएंगे तो क्यों, और नहीं बनाएंगे तो क्यों, वो रीज़न हमें देना है। पहला पार्ट हमें क्या कहता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। मतलब जो फर्स्ट किलोमीटर है, पहले 1 किलोमीटर पे कितने चार्ज हैं, 15 रुपीज़ हैं। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे जैसे ही 2 किलोमीटर हुआ, क्योंकि वो पहले का 15 ले चुके हैं, तो बाकी जितने भी किलोमीटर ऐड होने वाले हैं उसके 8 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड के लिए 23 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से की सिचुएशन चलती रहेंगी। तो अगर हम ये देखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारा पहला नंबर आ जाएगा 15, फिर 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ये पहले किलोमीटर पे है, ये 2 किलोमीटर पूरा हो जाने पे, ये 3 किलोमीटर पूरा हो जाने पे, और ये 4 किलोमीटर पूरा हो जाने पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या ये एपी बना रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ए हमारा 15 हो गया, क्योंकि पहला टर्म 15 है ऐसा मान लेते हैं। ठीक, वो दिख भी रहा है। अब डिफरेंस अगर हमें चेक करना है तो जितने भी नंबर्स आए हैं सब में देख लेते हैं, अगर डिफरेंस कॉमन होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो डी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 23 माइनस 15। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ज़रा, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ रहा है। ठीक है, फिर से अगर हम करते हैं 31 माइनस 23, तब भी हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, 39 माइनस 31 करेंगे तब भी डिफरेंस 8 आ रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो कि ये सीक्वेंस, नंबर का सीक्वेंस जो लिखा है, इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और यही डेफिनेशन होती थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी की। तो दैट्स वाई, इसलिए ये एपी है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एज कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस कौन है, डी। ठीक, एज द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एपी। ये हमारा एपी हो जाएगा। तो जो पार्ट 1 है टैक्सी का, ठीक, टैक्सी वाले क्वेश्चंस का, वो क्या हो जाएगा, वो एपी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम अकॉर्डिंगली बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 पे देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air of the remaining in the cylinder at a time। मतलब स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि सबसे जो पहला नंबर आएगा वो x आएगा। ठीक है, अब हर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, 1/4 जितनी एयर रह गई है, जो कि अभी इस वक्त x है। ठीक है, जितनी भी एयर रह गई है उसका 1/4 हटा दिया जा रहा है। ठीक है, वैक्यूम पंप से हटा दिया जा रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो अब जो हमारा A2 आएगा यहाँ पर, वो क्या आएगा, x था, अब 1/4 जो एयर रिमेनिंग था वो हटा के जो बच जाएगा वही हमारा A2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। अब इस वक्त हमारे पास एयर कितनी रह गई है, इतनी 3/4 x एयर हमारे पास रह गई है। तो जो A3 जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा। ठीक, अब जो एयर रह गई है फिर से उसमें से जो रिमेनिंग है वो 1/4 हटा दी जा रही है। ठीक, बचे हुए में से हटा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हटा दी। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9/14x आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना आप जानते हो, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर A4 पे आते हैं, ठीक है, अब एयर हमारे पास कितनी रह गई है, 9/14x, फिर से हमें रिमूव करना है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक, तभी हमारा क्या आएगा, A4 आ पाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 27/64x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टर्म आ गए, एंड सो ऑन इसी तरीके से आते रहेंगे। ठीक,
सो ऑन इसी तरीके से हमारे पास वो नंबर्स का सीक्वेंस आ पाएगा। अब क्या ये AP फॉर्म करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम है या नहीं नंबर्स के बीच का। तो A2 माइनस A1 अगर हम सॉल्व करें तो 3/4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, x उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1/4x, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है, 9/14x सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4x, और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/16x आ जाएगा, ठीक है। फिर हम करते हैं A4 माइनस A3, ठीक है। अब A4 हमारा 27/64x सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से 9/14x। अब देखो आंसर तो यहीं पे आ चुका है पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं से डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये AP नहीं है। इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। 2-3 टर्म आप दिखा सकते हो, 3 चीज़ें में दिखा सकते हो कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो काफ़ी प्रॉपर वे लगेगा उसका। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 9/64x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम, तो इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं फॉर्म करेगा। तो जो हमारा ये पार्ट है ये AP फॉर्म नहीं करेगा। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। पार्ट 3 हमारा क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर, और उसके बाद एंड राइजेस फॉर 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। तो पहले मीटर के लिए हमें कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, 150, ठीक है। उसके बाद जो अगला मीटर है, ठीक, जैसे ही वो ऐड होता है तो 50 और ऐड हो जाएगा, तो मतलब 150 + 50, तो इसका मतलब हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 200। सिमिलरली अगर हम A3 पे जाएं तो अब हम जो 2 मीटर का दे चुके हैं कॉस्ट कितना, 200, उसमें 50 और हम ऐड कर देंगे, ठीक है, अगले मीटर के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 250 रुपीज़, ठीक है। एंड सो ऑन इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो हमारे पास जो फॉर्म हुई नंबर्स की सीक्वेंस 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। अब AP फॉर्म करता है या नहीं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो ये हमारा जो है A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 150, 50 आंसर आ गया। A3 माइनस A2 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 250 माइनस 200, 50, ठीक है। अब A4 माइनस A3 अगर हम कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 माइनस 250, ये भी हमारा आंसर 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं, सो ऑन अगर हम करते रहें तो कॉमन डिफरेंस 50 ही आ रहा है, ठीक। एज कॉमन डिफरेंस, ठीक, D इज सेम, तो इम्प्लाइज क्या करता है, इट इज एन AP। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, AP है, ठीक है। फोर्थ पार्ट चलते हैं हम लोग। तो पार्ट 4 हमारा क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर जब when 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो एक छोटा सा अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे तो ये अंदाज़ा लगा लोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी AP फॉर्म नहीं करेगा पर सिंपल इंटरेस्ट करेगा, ठीक है। वैसे तो ये तो बात की बात हो गई, पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है तभी मार्क्स मिलेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ का जो रेट है वो क्या है, 8% पर एनम है, ठीक है। जो प्रिंसिपल P है, ठीक है, जो कि है हमारा 10,000, और वही हमारा यहाँ पे क्या काम करेगा, A1 का काम करने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के बाद अब A1 मिल गया तो 1 साल होने के बाद, ठीक, आफ्टर 1 ईयर हमारा क्या मिल जाएगा, हमें A2 मिल जाएगा। अब A2 फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि P 1 + R/100
प्लस n होता है। क्योंकि हम एक ईयर के बाद देख रहे हैं तो p हमारा सबसे पहले तो दिया हुआ है 10,000, ठीक है, 1। रेट है हमारा 8% पर एनम, और n जो कि ईयर होता है उसकी जगह हमने 1 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10,800। तो ये मेरा A2 हो गया। अब आफ्टर क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स देख लेते हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें A3 मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से अगर वैल्यूज़ में पुट करता हूँ P की जगह, क्योंकि अब प्रिंसिपल हमारे लिए ये होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल अब ये हो जाता है, ठीक। अब जब A3 के लिए P ये हो गया 1 + 8 डिवाइडेड बाई 100। अब क्योंकि एक ईयर ही ऐड किया है हमने, तो यहाँ पे 1 करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा ये नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सो ऑन इसी तरीके से ये पार्ट होता रहेगा, हमें A1 A2 A3 मिलता रहेगा। तो हमारी AP क्या हुई, 10,000, ठीक, 10,800, 11,664 एंड सो ऑन, ये हमारी AP फॉर्म हुई। लेकिन अभी कह नहीं सकते कि AP फॉर्म हुई, नंबर्स का सीक्वेंस फॉर्म हुआ। अब चेक करना है कि AP है या नहीं। तो A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 से, ठीक है। तो 10,800 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 से, ठीक, सॉरी 10,000 में 10,800 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 को, तो हमारा 800 आ जाएगा। A3 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम A2 से, तो क्या मिल जाएगा देखते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 864 अप्रॉक्स, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। एज कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम, ठीक। तो इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP,